हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम। कलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 मार्क्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। चाहे प्रिलिम्स की बात हो तो 2 नंबर तो यहाँ से डायरेक्ट ही बन सकता है, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस डायरेक्ट 10 मार्कर क्वेश्चन कैन कम, एंड अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चंस आए भी हैं, एंड दैट इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वी नो दैट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो आप लोगों को पता ही होगा, के वेंकट रमनी। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 इज डीलिंग विद अटॉर्नी जनरल। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल, हु इज ही? बेसिकली होता कौन है ये? तो ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स अस लीगली। हमारे जो गवर्नमेंट है ना, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ही देता है। सो दैट इज वाई दिस ऑफिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिस, और एन अटॉर्नी जनरल इज नोन एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। दैट इज वाई दिस पोजिशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 76 provides for the office or constitution of AG. Now, attorney general को कौन अपॉइंट करता है? In the pledge session we have already studied कि president is appointing the AG। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? वो एजी को अपॉइंट करते हैं, है ना? सो द एजी, द पर्सन हु इज गेटिंग अपॉइंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, he or she must, who should be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court also। अगर वो इंसान जिसको अपॉइंट किया जा रहा है एजी की पोजीशन पर, इफ ही और शी इज नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट लॉयर, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन उस केस में उन्हें एजी की पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो। द फर्स्ट कंडीशन इज कि he or she must be qualified in such a way that he or she should be can be appointed as a judge of Supreme Court. Second, he or she must have been a citizen of the country, और he and मतलब और भी वर्ड यूज नहीं होगा, and वर्ड यूज होगा, and he or she must have been a judge of some high court for 5 years। किसी हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल वो जज के पोजीशन पे रहे हों। ठीक है, या किसी कोर्ट में एडवोकेट की पोजीशन पर, और कोर्ट में भी नहीं, हाई कोर्ट में 10 साल की पोजीशन तक रहे हों, या किसी भी एमिनेंट बॉडी के एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे हों इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली देन ही और शी विल क्वालिफाई टू बी द एजी ऑफ इंडिया। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गए? अब ये कितने समय तक ऑफिस में रहते हैं, इस पोजीशन पर रहते हैं? जो टर्म जो है इनके ऑफिस का, वो अभी फिक्स्ड नहीं किया गया है संविधान के द्वारा, बिकॉज ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग आर गवर्नमेंट ना। गवर्नमेंट चेंज होती है तो द न्यू गवर्नमेंट दैट विल कम, that will decide if they want to continue with this AG or they want to appoint someone else, है ना? क्योंकि क्या होता है कि जो एजी हैं, उन्हें जिस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया होता है, उनके लूप होल्स, उनके सारे पॉइंट्स पता होते हैं। तो यही कोशिश की जाती है कि एक नया एजी अपॉइंट किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि हर बार यही केस होता है। ठीक है ना, रिमूवल प्रोसीजर भी होते हैं। मान लो कि एजी जो हैं वो किसी तरीके से कुछ ऐसे काम में या किसी ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज्ड हैं जो कि विच इज इन वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द प्रेसिडेंट विल डिसाइड इन दैट केस कि इनको रखना है या नहीं। बट द प्रोसेस, द ग्राउंड्स ऑन विच द एजी कैन बी रिमूव्ड आर नॉट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म ऑफ हिज ऑफिस इज नॉट स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस और ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द एजी इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि टू रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट, मान लो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो किसी को जो रेफरेंस होगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देगा कि देखो फ्रॉम आवर साइड दिस एजी इज कमिंग टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। दिस इज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 143। So if the AG has to represent the government in the Supreme Court, first the recommendation, the reference will go from president side to the Supreme Court, and that too using article 143। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। नाउ एजी ऑल्सो हैज हिज ओन पैनल टू असिस्ट हिम।
For example, he is helped and assisted by Solicitor General of India and Additional Solicitor General of India. तो ये अकेले केसेस गवर्नमेंट के केसेस नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनके पास होते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, he has been given the right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of parliament, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha, because he is the highest law officer, so that right has been given to him. ही enjoys all the privileges, the word is all, and immunities जो MP को दी जाती हैं वो AG को भी दी जाती हैं. Here the word is MP, not MLA. But he does not fall into the category of government servant. AG government servant नहीं होते. He is also not debarred from private legal practice. He can continue with the private legal practice, but in case if government needs his help in law related situations, then AG helps the government. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये है हमारे एजी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस. एंड दिस वाज योर टॉपिक फॉर टुडे. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू कलाम पर जाना है और आपको एजी के ऊपर 5 एमसीक्यूज आज प्रैक्टिस करने हैं. आई हैव गिवन द लिंक ऑफ कलाम in the description box. You can join Kalam and you can access 5 MCQs on Attorney General of India. So, on this note, we are wrapping up the session, everyone. Thank you so much for participating in the class. I hope that you have made this flowchart in your register of polity.